माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट में फैक्टर थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे, को सॉल्व करेंगे, जिसका यूज वेक्टर 3D में आपको बहुत जगह पे मिलता है। तो वो 4 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको आपको क्लियरली उसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा। लेकिन जब हम लोग इंजीनियरिंग एग्जाम्स की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन की लेंथ को कम कर सकें। तो हम उन 4 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, उनके रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन चारों डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फैक्टर थ्योरम पर आएंगे और देखेंगे कि उन रिजल्ट्स को लर्न करने में फैक्टर थ्योरम आपको किस तरीके से हेल्प करता है। तो देखिए, हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें पहला डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है 1 a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, या आप कह सकते हैं कि प्रूव दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये आपको इसको सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा है, या आप एलएचएस से स्टार्टिंग करिए। मान लेते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है 1 a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहां पर c1 माइनस c2 लगाइए। c1 में आपने अप्लाई किया c1 माइनस c2 और c2 में अप्लाई किया c2 माइनस c3। दिया जाएगा 0 a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 b माइनस सी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c c स्क्वायर। आप इसके फैक्टर करिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फैक्टर करिए b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो आप लिख सकते हैं 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 0 b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और 1c c स्क्वायर। पहले कॉलम से a माइनस बी, दूसरे कॉलम से b माइनस सी को कॉमन निकालिए। तो आप यहां लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये हो गया 0 1 a प्लस बी 0 1 b प्लस सी और 1c c स्क्वायर। अब आप इसे फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, जिसमें 2 0 हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी 0 माइनस 0 प्लस 1, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, b प्लस सी माइनस ए प्लस बी। अब देखिए b से b कैंसिल, तो यह आ गया c माइनस ए। दिया जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो आपने देखा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए मिलेगा। अब देखिए, दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब, जिसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो मान लेते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, डेल्टा इक्वल्स टू, और आप यहां पर अप्लाई करिए c1 माइनस c2 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब। आप यहां पर अप्लाई करिए c1 में अप्लाई करिए c1 माइनस c2 और c2 में अप्लाई करिए c2 माइनस c3। तो आपको मिलेगा डेल्टा इक्वल्स टू 0 a माइनस बी a क्यूब माइनस b क्यूब 0 b माइनस सी b क्यूब माइनस सी क्यूब और 1c c क्यूब। अब आप यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, यहां पर b क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। तो आप यहां लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 0 a माइनस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब को लिख सकते हैं a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab 0 b माइनस सी, b क्यूब माइनस सी क्यूब b माइनस सी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का bc और 1c c क्यूब
पहले कॉलम से a माइनस बी बाहर निकालिए, दूसरे कॉलम से b माइनस सी बाहर निकालिए, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू a माइनस बी। अगर बाहर निकालते हैं तो आपको मिलेगा 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, और 1 सी सी क्यूब। अब आप फर्स्ट रो में दो जीरोज हैं, आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, a माइनस बी, और इससे आपने b माइनस सी बाहर निकाला है, तो दो फैक्टर्स आपको मिलेंगे, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो डेल्टा इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 0 0 1, ये कॉलम और रो कैंसिल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी सी माइनस का ए बी। अब आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इसको आप लिख सकते हैं c माइनस ए इंटू सी प्लस 1, और यहां से b कॉमन लेंगे तो c माइनस ए दोनों से कॉमन आ जाएगा। सो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस 1 और c प्लस ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपने प्रूव कर लिया कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, जो कि एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है जिसको आपको रिजल्ट को याद रखना है। थर्ड आपके पास डिटर्मिनेंट है, प्रूव दैट 1 a स्क्वायर a क्यूब, 1 b स्क्वायर b क्यूब, 1 c स्क्वायर c क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ये आपको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर आपने 1 a स्क्वायर a क्यूब, 1 b स्क्वायर b क्यूब, 1 c स्क्वायर c क्यूब। तो सबसे पहले आपने यहां पर c1 में अप्लाई किया c1 माइनस c2 और c2 में अप्लाई किया c2 माइनस c3, ये हो गया 0 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब, 0 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब, 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब आप यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म लगाइए, तो आप यहां लिख सकते हैं 0 ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, 0 बी माइनस सी बी प्लस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। पहले कॉलम से a माइनस बी, दूसरे कॉलम से b माइनस सी को बाहर निकालिए, तो a माइनस बी बाहर निकाला, b माइनस सी बाहर निकाला, तो हम लिख सकते हैं 0 a प्लस बी, b प्लस सी, 0 a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, 0 b प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी और 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब आप इसे फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, तो अगर आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, पहले तो 0 है, 1, इसका कॉलम और रो कैंसिल होगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपको मिलेगा यहां पर a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी और माइनस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो आप यहां लिख सकते हैं a माइनस बी
इंटू बी माइनस सी, और इसको मल्टीप्लाई करिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी। अब आप इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस का ए बी सी। अब देखिए ए बी स्क्वायर ये प्लस का ए बी स्क्वायर इस माइनस के ए बी स्क्वायर को कैंसिल करेगा, प्लस का ए सी स्क्वायर नहीं है, ए बी सी प्लस का ए बी सी माइनस के ए बी सी को कैंसिल करेगा, प्लस का बी क्यूब माइनस के बी क्यूब को कैंसिल करेगा, बी सी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर सी इस बी स्क्वायर सी को कैंसिल करेगा। अब देखिए इसमें जो टर्म बचे हैं उनको कलेक्ट करते हैं। सो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस का सी ए स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करते हैं तो आप लिख सकते हैं यहां पर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इससे आपने ए सी कॉमन लिया तो सी माइनस ए बचा और इसको आपने लिख लिया बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब आप इन दोनों से सी माइनस ए को कॉमन निकाल सकते हैं तो आप लिख सकते हैं यहां पर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और ए सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए, तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास थर्ड डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू आपको ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल रहा है, जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब देखिए आपके पास फोर्थ डिटर्मिनेंट है, प्रूव दैट ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये डिटर्मिनेंट है जो आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो इसी को लिखने के ये 3 अलग अलग तरीके हैं, तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, ए बी सी उसके बाद बी सी है उसके बाद सी ए बी, ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू ये आपको मिलेगी, तो इसको रिजल्ट को याद रखना है। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, तो डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं C1 में अप्लाई करते हैं, C1 में अप्लाई करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि आप किसी भी रो या कॉलम की बात करते हैं उसमें तीनों एलिमेंट आपको मिल रहे हैं ए बी सी। तो अगर हम C1 में अप्लाई करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया बी सी ए सी ए बी। तो आप यहां से पहले कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकालते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 1 1 बी सी ए बी
अब आप R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट करिए तो एक जीरो बन जाएगा और R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करिए दूसरा जीरो बन जाएगा। तो यहां से हमने अप्लाई किया, R1 में अप्लाई किया R1 माइनस R2 और R2 में अप्लाई किया R2 माइनस R3। तो हम इसे लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 जीरो, B माइनस सी, C माइनस A, जीरो, C माइनस A माइनस B, 1AB। अब आप पहले कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो आप लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, पहले कॉलम में दो जीरो मिले तो जीरो माइनस जीरो प्लस 1, ये कॉलम और रो कैंसिल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, B माइनस सी इंटू A माइनस बी माइनस C माइनस A का स्क्वायर। A प्लस बी प्लस सी दिया जाएगा हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AB माइनस बी स्क्वायर माइनस का CA प्लस का BC और माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2CA। A प्लस बी प्लस सी, AB माइनस बी स्क्वायर माइनस का CA प्लस का BC माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2CA। तो आपने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, इसका होल स्क्वायर ओपन किया। अब देखिए आपको माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर मिल रहा है। A प्लस बी प्लस सी माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस का AB प्लस का BC और माइनस CA प्लस 2CA मिलके प्लस का CA और माइनस साइन चाहे तो आप पूरे से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला होता है, ये A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC का फार्मूला होता है। या आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों फैक्टर्स को A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC मिलेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस का 3ABC। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर पहुंच सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस A प्लस बी प्लस सी, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस का CA। इस 2 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस का 2AB माइनस का 2BC माइनस का 2CA। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस A प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2AB को एक A स्क्वायर एक B स्क्वायर के साथ कंबाइन करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB माइनस 2BC। तो एक B स्क्वायर एक C स्क्वायर को 2BC के साथ कंबाइन करिए, एक C स्क्वायर एक A स्क्वायर को 2CA के साथ कंबाइन करिए। तो आप लिख सकते हैं माइनस A प्लस बी प्लस सी बाई 2 A माइनस बी का स्क्वायर B माइनस सी का स्क्वायर और C माइनस A का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ऐसे लिखा है या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, या इसी को लिखने का ये एक दूसरा तरीका है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये 4 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जिनके रिजल्ट आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। तो देखिए आपने 4 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिए हैं, उनके रिजल्ट्स आपके पास हैं 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस बी, B माइनस C माइनस A, 1A क्यूब, 1B क्यूब, 1C क्यूब, A माइनस B माइनस C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C, 1A स्क्वायर A क्यूब, 1B स्क्वायर B क्यूब,
1 सी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आपके पास साइक्लिक डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए सी ए बी, जिसको लिखने के हमारे पास तीन तरीके हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। या इसी को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। वेक्टर थ्योरी में बहुत सारे जगह पर आपको इनडिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन मिलेगा, तो ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। अब देखिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि इनको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ ए कमा बी कमा सी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी ए सी ए बी, देन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा इक्वल्स टू माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इसका आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0। इसका थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया, सी ऑप्शन आपको दिया गया है डेल्टा इक्वल्स 0, इट इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया डेल्टा इक्वल्स 0 इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, अगर हम इस डिटरमिनेंट में C1 में C1 माइनस C2 कर दें, C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको मिलेगा A प्लस बी माइनस बी, ए बी प्लस सी में C घटेगा B आ जाएगा, और C प्लस ए में A सब्ट्रैक्ट होगा C आ जाएगा, और ये बी सी ए और ये सी ए बी। तो आपने देखा कि ये एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, या फिर आप इसे लिख सकते हैं -1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम में दिया गया कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब कह रहा है कि डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ए बी सी पॉजिटिव है। अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ए बी सी पॉजिटिव है, ए और बी पॉजिटिव है, तो इनका जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव या ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो वैल्यू 0 भी हो जाएगी।
तो ये एक 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है, ये एक 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है, ये एक 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है। तो ये वाला वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू, दूसरा वैल्यू 0। अगर ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तो ये वैल्यू आपको लेस देन 0 मिलेगी। तो डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से छोटा होगा, जो कि इसका बी ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर डेल्टा को 0 होना है, अगर इस डिटर्मिनेंट को 0 होना है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 होनी है, डेल्टा बराबर 0, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 0, तो आप लिख सकते हैं -1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर बराबर 0। तो अगर 0 होना है तो आपको पता है कि a b c तो तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन तीनों का सम हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो इसका a प्लस बी प्लस सी कभी 0 नहीं होगा। अगर इन दोनों को 0 होना है, इसका इट इंप्लाइज दैट a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर और c माइनस a होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको 0 मिलेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर 0 होना है तो a इक्वल टू b इक्वल टू c होना चाहिए, जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो इसके 3 पार्ट करेक्ट हैं, A, B एंड D, इसके 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, देन अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा इक्वल्स टू, और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पी क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q, फोर्थ ऑप्शन इसका 0 है। तो देखिए आपको दिया गया है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, जिसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। आप इस क्यूबिक को कंप्लीट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, प्लस माइनस, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। हाईएस्ट पावर से लोअर पावर एक एक रूट का सम मिलता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, और उससे लोअर पावर दो रूट के कॉम्बिनेशन का सम अल्फा गामा बीटा गामा, जिसका वैल्यू आपको p मिलेगा, और उससे लोअर पावर तीन रूट के कॉम्बिनेशन का सम अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का q। अब आप साइक्लिक डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0, तो ये कुछ भी होगा उसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स 0, then the value of alpha beta gamma alpha gamma alpha beta is equal to आप लिख सकते हैं
इसके ऑप्शंस दिए गए माइनस ए क्यूब माइनस 3b ए क्यूब और डी दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 3b। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म नहीं तो आपने जीरो लिख लिया, 0 इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाइए। तो हाईएस्ट पावर से जो लोअर पावर का कोफिशिएंट होता है वो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस ए। उससे जो लोअर पावर है वो दो रूट के कॉम्बिनेशन का सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जिसका वैल्यू 0 है, और उससे लोअर पावर तीन रूट के कॉम्बिनेशन का सम आपको मिलेगा। अब आपको एक साइक्लिक डिटरमिनेंट दिया गया अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ये आपके पास डेटा है तो उस फॉर्मेट को यूज करिए जिसमें आपका ये डेटा फिट हो जाए। तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। आप इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा 2 गामा अल्फा ऐड कर लीजिए और इसको लिखिए माइनस का 3 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। इसे लिख सकते हैं, दिया जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपके पास माइनस का ए है, तो माइनस ऑफ माइनस ए का स्क्वायर और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू 0 है, तो माइनस 3 इंटू 0। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 और ये ए स्क्वायर, तो आपको इसका वैल्यू ए क्यूब मिलेगा जो कि इसका सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है इफ x रेज टू दी पावर n माइनस 1 y रेज टू दी पावर n माइनस 1 z रेज टू दी पावर n माइनस 1 x रेज टू दी पावर n प्लस 1 y रेज टू दी पावर n प्लस 1 z रेज टू दी पावर n प्लस 1 x रेज टू दी पावर n प्लस 2 y रेज टू दी पावर n प्लस 2 and z raised to the power n plus 2 equals to x minus y, y minus z, z minus x, x की पावर माइनस 1, y की पावर माइनस 1, z की पावर माइनस 1, then n is equal to ऑप्शंस आपको दिए गए 0, 1, -1 और 2। ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो जो आपके पास ये डिटरमिनेंट दिया गया है आप इसे लिख सकते हैं x की पावर n-1, y की पावर n-1, z की पावर n-1, x की पावर n+1, y की पावर n+1, z की पावर n+1, x की पावर n+2, y की पावर n+2, z की पावर n+2। यहां से आपने x की पावर n कॉमन लिया, यहां से हमने y की पावर, यहां से आप x की पावर n-1 कॉमन लीजिए, यहां से y की पावर n-1 कॉमन लीजिए, यहां से z की पावर n-1 कॉमन लीजिए। तो आप लिख सकते हैं x की पावर n-1, y की पावर n-1, z की पावर n-1। तो आपका डिटरमिनेंट बचेगा 1 x स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड,
जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और प्रॉब्लम में दिया गया कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स है। लेकिन ये वाला फैक्टर आप इसको क्या करिए, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप लिख सकते हैं इसको एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू वाई, तो आपको मिलेगा x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n माइनस 1 प्लस वाई जेड मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n माइनस 1, y की पावर n, z की पावर n और जेड एक्स मल्टीप्लाई होगा तो z की पावर n और x की पावर n, तो x की पावर n, y की पावर n माइनस 1, z की पावर n। अब देखिए अगर आपको इसे x की पावर, अगर हम n बराबर 0 ले लें, n बराबर 0, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर माइनस 1, ये x की पावर माइनस 1, y और z दोनों की पावर 0 हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अगर हम इसको ये बनाना चाहते हैं तो n की वैल्यू अगर आप n बराबर 0 ले लें तो आपको मिलेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, x की पावर 0, y की पावर 0, 1, तो z की पावर माइनस 1, x की पावर माइनस 1, y की पावर माइनस 1। तो ये रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब n का वैल्यू 0 हो और n इक्वल टू 0, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आप कहते हैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हैं माइनस का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं सी बाई ए। तो आपको मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप यहां से a कॉमन लेते हैं तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। आप इसे लिख सकते हैं ए टाइम्स बी बाई ए का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, और आप सी बाई ए को अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। अब दो टर्म को कंबाइन करते हैं तो a टाइम्स x कॉमन लेंगे, x माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेंगे, x माइनस अल्फा। सो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये इस क्वाड्रेटिक के आपने फैक्टर कर लिए हैं। तो आपने देखा कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो आप कहते हैं कि अल्फा एंड बीटा, आप कहते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, या आप कह सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा बीटा रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो उसमें फैक्टर मिलेगा आपको एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का। तो इसमें दो फैक्टर्स होंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का। या आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इज डिविजिबल बाई, आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो ये इसको कहने के 3 अलग अलग तरीके हैं कि आप कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, क्योंकि अल्फा बीटा रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो रही। अगर अल्फा इसका रूट है तो इसमें एक्स माइनस अल्फा का फैक्टर होगा, बीटा इसका रूट है तो इसमें एक्स माइनस बीटा का फैक्टर होगा। तो अगर किसी इक्वेशन के आपको रूट्स पता है तो आप उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक में 11th क्लास में बताया था। तो अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 1x एक्स स्क्वायर, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर। तो अगर हम x बराबर अल्फा ले लें, अगर हम x बराबर अल्फा ले लें तो अल्फा रखने पर, x बराबर अल्फा ले लें तो अल्फा रखने पर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 2
कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, और आपको पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब कि अल्फा इसका एक रूट है। अगर अल्फा इसका एक रूट है तो x माइनस अल्फा आपको इसका फैक्टर मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम x बराबर बीटा रखें तो 1 बीटा बीटा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर, पहला और तीसरा कॉलम सेम हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और आपको इसमें x माइनस बीटा का फैक्टर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से बताया कि इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। फैक्टर थ्योरम आपको फैक्टर तो बता सकता है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन, कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो, वो फैक्टर थ्योरम नहीं बता पाता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम चूंकि ये एक इक्वेशन है, किसी भी x के लिए वैलिड होगी, तो आप यहां पर कोई सुटेबल वैल्यू ऐसी रखिए जिससे कैलकुलेशन ज्यादा ना हो और आप दोनों साइड से k की वैल्यू किसी x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लें। तो मान लीजिए कि हम x बराबर 0 रख दें। 0 रखने से हमें मिलेगा 1 0 0 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर, और जब आपने 0 रखा तो k माइनस अल्फा माइनस का बीटा। अब आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करिए तो 1, ये कॉलम और रो कैंसिल, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू आएगी, बाकी दोनों 0 जाएंगे, इक्वल टू k टाइम्स अल्फा बीटा। अब आप यहां से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। x की वैल्यू आपने 0 पुट की तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा आपने कॉमन लिया तो यहां पर आपको मिला बीटा माइनस अल्फा, तो k इंटू अल्फा बीटा, यहां से अल्फा बीटा कैंसिल, तो k का वैल्यू आ रहा है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, तो k की वैल्यू आपको बीटा माइनस अल्फा मिलेगी। इसका मतलब फाइनली इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। तो केवल ये फैक्टर थ्योरम फैक्टर तो आपको बता देगा, लेकिन अगर उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो आप किसी सुटेबल वैल्यू को पुट करके वो कांस्टेंट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसको आप जो हम लोगों के पास स्टैंडर्ड मेथड्स है वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अगर आप उसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हैं। अगर आप फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं तो बहुत आसानी से हम उसके फैक्टर्स बता सकते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां पर आपको सर्किल फिल करना है उनके आंसर्स आप, जहां पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देना है, उनके सोल्यूशन को आप फैक्टर थ्योरम की हेल्प से बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको कंफर्म कर सकते हैं 1x एक्स स्क्वायर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर। अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मान लेते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, आपने यहां पर C1 में अप्लाई किया C1 माइनस C2 और C2 में अप्लाई किया C2 माइनस C3, तो आपको मिलेगा डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 1 बीटा बीटा स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 0 एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा 0 अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और 1 बीटा बीटा स्क्वायर। अब आप देखिए कि आप फर्स्ट कॉलम से एक्स माइनस अल्फा और सेकेंड कॉलम से अल्फा माइनस बीटा को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा अगर बाहर निकालते हैं तो 0 1 एक्स प्लस अल्फा 0 1 अल्फा प्लस बीटा और 1 बीटा बीटा स्क्वायर, और आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एक्स माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा और 0 0 1, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा, अल्फा से ये अल्फा कैंसिल तो ये आ गया बीटा माइनस एक्स। सो एक्स माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस एक्स, इसका माइनस साइन कॉमन लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो कि आपने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट किया था। तो ये प्रॉपर्टी लगा करके आपने कैलकुलेट किया, जबकि वो आपने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट किया। तो फैक्टर थ्योरम आपको फैक्टर तो तुरंत बता देगा कि उसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो वो फैक्टर थ्योरम नहीं बता पाता है। उसके लिए आपको कोई सुटेबल वैल्यू, जो वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व है उनकी सुटेबल वैल्यू रख करके ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो कि आपके कैलकुलेशन को मिनिमाइज करे। बाकी रखने के लिए आप फ्री हैं, कोई भी वैल्यू रखिए। जैसे हमने यहां पर एक्स की वैल्यू 0 रखी है, आप एक्स के बेस पर कोई वैल्यू रखेंगे, सभी से आपको बीटा माइनस अल्फा मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन मिनिमाइज करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि हम कौन सी वैल्यूज पुट करें जिससे कि जो डिटर्मिनेंट आपके पास बने वो सिंपल हो, जिससे हम आसानी से उस कांस्टेंट को इवेल्युएट कर पाए। देखिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a माइनस एक्स का स्क्वायर, b माइनस एक्स का स्क्वायर, c माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस वाई का स्क्वायर, b माइनस वाई का स्क्वायर, c माइनस वाई का स्क्वायर, a माइनस जेड का स्क्वायर, b माइनस जेड का स्क्वायर, c माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। आपको इसका बी ऑप्शन दिया गया है 2 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है 2 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है a माइनस एक्स का स्क्वायर, b माइनस एक्स का स्क्वायर, c माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस वाई स्क्वायर, b माइनस वाई स्क्वायर, c माइनस वाई स्क्वायर, a माइनस जेड स्क्वायर, b माइनस जेड स्क्वायर, c माइनस जेड स्क्वायर। अगर हम a इक्वल टू बी ले लें, अगर a बराबर b ले लें, तो आप देख रहे हैं पहला और दूसरा रो आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर a बराबर b लेने पर पहला दूसरा रो आइडेंटिकल हो जाएगा, इसका मतलब कि फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसमें a माइनस बी का एक फैक्टर होगा। अगर b बराबर c ले लें तो दूसरा और तीसरा रो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम इसमें b माइनस सी का फैक्टर होगा। अगर c बराबर a ले लें तो पहला तीसरा रो आइडेंटिकल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c माइनस a इसका एक फैक्टर होगा। उसी तरीके से अगर मैं x बराबर y ले लूं तो पहला दूसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसमें x माइनस वाई का एक फैक्टर होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। y बराबर z ले लें तो दूसरा और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसमें y माइनस z का आपको एक फैक्टर मिलेगा। और z बराबर x ले लें तो पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसमें z माइनस x का एक फैक्टर होगा। तो आपने देखा कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ये इसमें फैक्टर्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहां पर कोई कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप कोई ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू सेलेक्ट करिए जिससे कि बहुत सिंपल सी डिटरमिनेंट बने, क्योंकि दिख रहा है कि या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अगर ये भी दिया होता और फैक्टर्स हमें पता होते तो हम हो सकता है कि हमें के निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और हम आंसर दे देते। तो अब के का वैल्यू अगर 2 आया तो ये आंसर होगा, अदरवाइज इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम क्या करते हैं यहां पर कि ऐसी सुटेबल वैल्यू लेते हैं जिससे कि कोई फैक्टर 0 ना हो और
सिंपल सिंपल हमें यहां पर नंबर्स मिले। जैसे हमने ए का वैल्यू 1 ले लिया, अगर हम ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -1 ले लें। इसी तरीके से x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर -1 ले लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए डिटरमिनेंट क्या बनेगा, a माइनस एक्स 1 -1 0, 0 का स्क्वायर 0, b माइनस एक्स है 0 -1 -1 का स्क्वायर, और c माइनस एक्स -1 में 1 घटेगा -2 का स्क्वायर। फिर है a माइनस वाई, 1 में 0 घटेगा 1 का स्क्वायर 1। फिर b माइनस वाई 0 -0 0। फिर b माइनस c माइनस वाई, -1 में 0 घटेगा -1 का स्क्वायर। a माइनस जेड, तो 1 में -1 घटेगा 2 का स्क्वायर। b माइनस जेड, 0 में -1 घटेगा 1 आएगा 1 का स्क्वायर। फिर c माइनस जेड, -1 में -1 घटेगा 0 का स्क्वायर, बराबर k टाइम्स a माइनस बी 1, b माइनस सी, 1 में -1 घटेगा +1, c माइनस ए, -1 में 1 घटाएंगे -2। फिर x माइनस वाई, 1 - 0 1। फिर y माइनस जेड, 0 में -1 घटेगा 1, और z माइनस एक्स, -1 में 1 घटेगा -2। अब देखिए ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया 0 1 4 1 0 1 4 1 0 इक्वल टू k टाइम्स ये आ जाएगा 4k। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, पहला 0 -1, ये कॉलम और रो कैंसल, 0 और माइनस का 4, प्लस का 4, ये कॉलम और रो कैंसल, 1 और 0 बराबर 4k। अब देखिए ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, तो ये 8 बराबर 4k। तो यहां से हम कह सकते हैं k बराबर 2, तो k की वैल्यू 2 आ गई, k का वैल्यू 2 आ गया, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको मिलेगी 2 टाइम्स a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, जो आपने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाली है। अगर आप इसको सिस्टमैटिकली प्रॉपर्टीज से निकालेंगे तो बहुत कैलकुलेशन के बाद आप इन फैक्टर्स को डेवलप कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, if A, B, C are the angles of a triangle and one plus sine A plus sine square A, 1 plus sine B plus sine square B, और 1 plus sine C और sine C plus sine square C equals 0, then the triangle ABC is, then the triangle ABC is, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आइसोसेलेस, सेकंड है इक्विलेटरल, थर्ड है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, और फोर्थ है स्क्लेन ट्रायंगल। ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। अब जो आपको डिटरमिनेंट दिया गया कि एबीसी किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, अगर हम इस डिटरमिनेंट की बात करते हैं 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस साइन सी एंड साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। अगर आप साइन ए बराबर साइन बी ले लें तो पहला दूसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन बी बराबर साइन सी ले लें तो दूसरा और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी।
और साइन सी बराबर साइन ए ले लें तो पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट में साइन ए माइनस साइन बी का एक फैक्टर होगा, साइन बी माइनस साइन सी का एक फैक्टर होगा, साइन सी माइनस साइन ए का भी एक फैक्टर होगा, और इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ट्रायंगल चेक करना है कि ट्रायंगल कैसा होगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी गई है। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो कोई भी एक फैक्टर अगर 0 हो जाएगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी बराबर 0, या फिर साइन बी माइनस साइन सी बराबर 0, या फिर साइन सी माइनस साइन ए बराबर 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू साइन बी, या फिर आप लिख सकते हैं साइन बी इक्वल्स टू साइन सी, या फिर आप लिख सकते हैं साइन सी इक्वल्स टू साइन ए। तो यहां से आप कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी, या फिर बी इक्वल्स टू सी, या फिर आप कह सकते हैं सी इक्वल्स टू ए। तो कोई दो एंगल आपको बराबर मिलेंगे, और अगर किसी ट्रायंगल के कोई दो एंगल बराबर है तो वो ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस मिलेगा। इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस मिलेगा। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है ABC are sides of a triangle. ABC are sides of a triangle and A square A plus 1 का स्क्वायर A minus 1 का स्क्वायर B स्क्वायर b प्लस 1 का स्क्वायर b माइनस 1 का स्क्वायर c स्क्वायर c प्लस 1 का स्क्वायर c माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन ट्रायंगल एबीसी इज फर्स्ट ऑप्शन है एन इक्वी lateral triangle, right angled isosceles, right angled isosceles, थर्ड है आइसोसेलेस, और फोर्थ है एस्क्लेन ट्रायंगल। तो आपको दिया गया कि एबीसी किसी ट्रायंगल की साइडें हैं और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो आपको जो डिटर्मिनेंट दिया गया है आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर बी प्लस 1 का स्क्वायर बी माइनस 1 का स्क्वायर सी स्क्वायर सी प्लस 1 का स्क्वायर सी माइनस 1 का स्क्वायर बराबर। अगर आप a बराबर b लेंगे तो इसका फर्स्ट और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसमें a माइनस बी का एक फैक्टर होगा। a बराबर b लिखने पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसमें a माइनस बी का एक फैक्टर होगा। b बराबर c लेंगे तो दूसरा और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और b माइनस c का एक फैक्टर होगा। c बराबर a लेंगे तो पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो इसमें c माइनस a का फैक्टर होगा, और इसमें कोई कांस्टेंट भी हो सकता है जिसकी निकालने की यहां पर हमें कोई जरूरत नहीं है। दिया गया है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो कोई भी एक फैक्टर अगर 0 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट इंप्लाइज दैट आइदर a माइनस बी इक्वल टू 0 और b माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस a इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b और b इक्वल टू c और c इक्वल टू a। तो कोई दो साइडें इस ट्रायंगल की बराबर होंगी। इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल इज एन
आइसोसेलेस। तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, जो कि इसका सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, द डिटर्मिनेंट XC1 YC1 ZC1 XC2 YC2 ZC2 XC3 YC3 ZC3 इज इक्वल्स टू, जिसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 XYZ X प्लस वाई, Y प्लस जेड, Z प्लस X। इसका सेकंड ऑप्शन है 1/4 XYZ X प्लस वाई माइनस जेड और Y प्लस जेड माइनस X। थर्ड ऑप्शन है 1/12 XYZ X माइनस वाई, Y माइनस जेड, Z माइनस X। और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। अब देखिए, जो आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, जिसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप उसको डेल्टा मान लीजिए कि इसकी वैल्यू डेल्टा है। XC1 YC1 ZC1 XC2 YC2 ZC2 और XC3 YC3 ZC3। अगर हम x बराबर y ले लें तो पहला दूसरा रो आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर हम x बराबर y ले लें तो पहला दूसरा रो आइडेंटिकल हो जाएगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें x माइनस वाई का एक फैक्टर होगा। अगर हम y बराबर z ले लें तो दूसरा और तीसरा रो आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y माइनस जेड इसका एक फैक्टर होगा। और अगर मैं z बराबर x ले लूं तो इसका पहला और तीसरा रो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो z माइनस x इसका फैक्टर होगा। तो आपको फैक्टर थ्योरम से ये पता चला कि ये तीन तो इसमें फैक्टर थ्योरम से पता चल गए। अभी और क्या होगा वो देखना होगा। तो हमने इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लिया। XC1 की वैल्यू x, YC1 की वैल्यू y, ZC1 की वैल्यू z। XC2 को आप लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 1/2, YC2 को लिख सकते हो y इंटू y माइनस 1/2, ZC2 को लिख सकते हो z इंटू z माइनस 1/2। XC3 को आप लिख सकते हो x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 6। YC3 को लिख सकते हो y इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। और इसे आप लिख सकते हो z माइनस 1 z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो आप देख रहे हैं कि आप पहले रो से x बाहर निकाल सकते हैं। फैक्टर थ्योरम से x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x फैक्टर्स पता थे। आप पहले रो से x को बाहर निकाल सकते हैं। पहले रो से आप x को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे रो से आप y को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरे रो से z को बाहर निकाल सकते हैं। पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से 1/2 बाहर निकाल सकते हैं और तीसरे कॉलम से 1/6 बाहर निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 1 y माइनस 1 y माइनस 1 y माइनस 2 1 z माइनस 1 और z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। तो यह पता चला कि इसमें 1/12 XYZ होगा। साथ में फैक्टर थ्योरम से पहले ही पता था कि x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x आपको यहां पर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये टर्म सी ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आपने बगैर सॉल्व किए फैक्टर थ्योरम की हेल्प से बता दिए कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो देखिए, आज इस लेक्चर में हम लोगों ने 4 स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स जो होती हैं, जो उनका एप्लीकेशन वेक्टर 3D में मिलेगा, उनको आपने सॉल्व किया है, उनके रिजल्ट्स को आपने याद किया है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स है। बहुत जगह पर आपको उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होने चाहिए।
साथ में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम को देखा है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। थैंक यू।